हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कैशिंग के बारे में जानने वाले हैं और इसमें हम 3 पॉइंट्स को कवर करेंगे कि इन मेमोरी कैशिंग क्या होती है, रेडियस क्या होता है और वैल की क्या होती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले ना आपको कैशे के बारे में समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में होता क्या है ये। अब देखो, ये ना एक टेम्परेरी हाई स्पीड स्टोरेज होता है, ठीक है, जो डेटा स्टोर करता है ताकि आपकी जो फ्यूचर आने वाली रिक्वेस्ट है ना वो क्विकली सर्व हो सके। ठीक है, इसका मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। समझो अगर आप किचन में खाना बना रहे हो, मसाले रखने के लिए हमेशा एक स्मॉल रैक है, ठीक है, तो वो एक तरीके का कैशे होता है। ठीक है, अगर आप हर अब क्या होगा ना, सपोज अगर अब हर बार आप स्टोर से मसाले लाओगे है ना तो टाइम लगेगा, इसलिए आप क्या करते हो ना, कुछ जो मसाले होते हैं ना जो आपके डे टू डे बेसिस पे यूज होने वाले होते हैं उनको आप अपने पास ही एक रैक में रख लेते हो, ठीक है, ताकि आप उनको फास्ट और बहुत क्विकली एक्सेस कर सको। ठीक है, तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है कैशिंग का। ठीक है, अब सिंस अपन लोगों को कैशिंग समझ में आ गया, ठीक है, अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करते हैं कि भाई इन मेमोरी कैश क्या होता है। ठीक है, सॉरी फॉर द टाइप ऑफ मिस्टेक बट लेट इट बी। ठीक है, कि इन मेमोरी कैश क्या होता है। अब देखो, इन मेमोरी कैश का मतलब होता है कि डेटा को ना एप्लीकेशन के अंदर ही रैम में स्टोर करके रखना। जो आपका सिस्टम होता है, चाहे वो मैक है, चाहे वो लिनक्स है, चाहे वो विंडोज है, तो आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में ना एक रैम होती है। ठीक है, अब रैम में जो भी डेटा स्टोर्ड होता है ना वो बहुत फ्रीक्वेंटली एक्सेस हो पाता है। ठीक है, तो जब आपकी एप्लीकेशन चलती है, जो भी वेरिएबल एंड जो भी सारा कुछ डेटा स्टोर करके रखते हैं वो बहुत क्विक एक्सेस के लिए रैम में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो अब जो भी डेटा आप कैशिंग के तौर पे उसको रैम में इंसर्ट कर रहे हो ना, तो दैट इज योर इन मेमोरी कैश। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल अगर ले लें तो एक सिंपल डिक्शनरी, ऑब्जेक्ट या फिर मैप भी आप लोग यूज करते हो। ठीक है, तो ये इन मेमोरी कैश होता है। ठीक है, अब इसके ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, क्या होता है कि भाई सबसे पहला इसकी डेटा जो है ना वो एप्लीकेशन, ये क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस की मेमोरी में ही रहता है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहला फंडा ये होता है। दूसरा, सिंस डेटा आपके कंप्यूटर की या आपके सिस्टम की, आपके सर्वर की मेमोरी में ही स्टोर्ड है ना, तो कोई भी एक्स्ट्रा एक नेटवर्क कॉल नहीं लगता है। ठीक है, आपको डेटा बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ एक्सेसिबल हो जाता है। ठीक है, तो कोई नेटवर्क कॉल नहीं लगता। ठीक है, तीसरा, सिंस आपके ही सर्वर पे है, आपके ही रैम में है एंड रैम एक बहुत फास्ट है ना, आपको रीड करने के लिए हेल्प करती है, तो ये सबसे फास्ट होता है। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट जो एक काइंड ऑफ यू कैन सी की एडवांटेज भी है बट एक डिसएडवांटेज भी है, दैट इज कि भाई सिंगल इंस्टेंस तक लिमिटेड होता है। सिंगल इंस्टेंस तक लिमिटेड होने से क्या मतलब है, देखकर सपोज अगर आप एक ऐसा आर्किटेक्चर बना रहे हो जिसमें ना आपके पास मल्टीपल सर्वर्स हैं, ठीक है, एंड आपका कैश अगर इन मेमोरी में एक मशीन पर पड़ा है, वहीं पर आपकी दूसरी मशीन पर वो कैश नहीं है ना, तो वहां पर आप नहीं एक्सेस कर सकते हो, वहां पर आपको डीबी कॉल ही लगानी पड़ेगी, है ना। तो ये सिर्फ एक सिंगल सर्वर इंस्टेंस तक ही वैलिड है आपका इन मेमोरी कैश, बिकॉज हर मशीन की अपनी रैम होती है, उस रैम के अंदर ही आपका डेटा स्टोर होता है। ठीक है, तो ये है भाई इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अगर मैं तुमको इसको बहुत ही एक सिंपल डेफिनेशन में बता दूं, ठीक है, तो इन मेमोरी का मतलब हो गया डेटा कंप्यूटर के रैम में स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में नहीं होगा, बिकॉज हार्ड डिस्क इज अ सेकेंडरी स्टोरेज एंड वहां से डेटा फेच करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, एंड रैम बहुत फास्ट होती है, इसलिए इन मेमोरी कैश होता है ना वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, अब अगर मैं तुम लोग को इसके कुछ कॉमन इंप्लीमेंटेशंस बताऊं कि भाई सिंस मैं जावास्क्रिप्ट का टेक स्टैक बहुत ज्यादा यूज करता हूं, तो अगर मैं तुमको जावास्क्रिप्ट के टेक स्टैक के उसमें बताऊं कि भाई इसकी क्या क्या कॉमन तुमको इंप्लीमेंटेशन देखने को मिल सकती है, तो वो दिखाता हूँ। कॉमन इंप्लीमेंटेशंस, ठीक है, सिंस अगर तुम नोड जे जावा स्क्रिप्ट के टेक स्टैक में काम कर रहे हो, तुम अपना खुद का कस्टम मैप ऑब्जेक्ट को यूज करके भी बना सकते हो। देयर इज अ नोड पैकेज, एनपीएम का एक पैकेज है जिसका नाम है नोड कैश। ठीक है, एक मेमोरी कैश करके एक पैकेज है, तुम इनका हेल्प ले सकते हो। ठीक है, हालांकि भी आने वाली वीडियो में मैं तुमको दिखाऊंगा कि कैसे मैप को यूज करके अपन कैश बनाते हैं, टीटीएल ऐड करते हैं, एविक्शन पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, बट हाँ, अगर तुम लोग को खुद का कस्टम नहीं बनाना है तो देन यू कैन इजीली चूज नोड कैश या मेमोरी कैश करके एनपीएम पैकेज। ठीक है, वहीं पर अगर तुम लोग जावा स्क्रिप्ट को, सॉरी, अगर वहीं पर तुम लोग जावा को यूज कर रहे हो, तो वहां पर भाई जावा में ना तुम्हारे पास एक क्या होता है, आई थिंक कैफीन करके होता है एंड एक गुआवा कैश होता है।
ठीक है, इनका यूज कर सकते हो। अगर तुम लोग को पाइथन में इसका कोई एक वेरिएशन देखना है तो भाई पाइथन में यू कैन इजीली यूज डिक्शनरी खुद का बनाने के लिए। अदरवाइज एक LRU कैश करके एक पैकेज होता है, एंड देन तुम्हारे पास एक कैश टूल्स करके भी पैकेज होता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन इंप्लीमेंटेशंस तुमको मिल जाती हैं अगर तुम सोच रहे हो कि मैं इन मेमोरी कैश अपना इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये है भाई इन मेमोरी कैश के बारे में, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कि रेडिस क्या होता है, ठीक है, बिकॉज रेडिस भी समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर हम लोग कैशिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, रेडिस भी एक कैशिंग मैकेनिज्म है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, एक रिमोट डिक्शनरी सर्वर है, ठीक है, जो तुमको इन मेमोरी डेटा स्टोर के तौर पे काम करता है, ठीक है। कि भाई अभी तक जो तुम्हारा डेटा खुद की सर्वर की मेमोरी में स्टोर हो रहा था, इंस्टेड ऑफ तुम उसको ना यूज करके रेडिस, जो कि खुद ब खुद एक रिमोट सर्वर है, ठीक है, तुम उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और वहां पर भी सारा डेटा तुम्हारा रैम के अंदर ही स्टोर होता है, ठीक है। अब देखो, ये एक अलग प्रोसेस भी हो सकता है, ये एक अलग सर्वर पे भी चलता है, ठीक है। और इसको तुम अपनी एप्लीकेशन में कनेक्ट करते हो थ्रू नेटवर्क कॉल्स, ठीक है। तो अगर तुम लोग नोड के अंदर इंप्लीमेंटेशन करोगे तो वहां पर तुम लोग रेडिस का पैकेज ऐड करोगे, रेडिस का सर्वर सेटअप करोगे, फिर तुम उसको कनेक्ट करोगे, है ना, एंड देन फिर तुम कैशिंग इंप्लीमेंट करोगे, रेडिस डॉट सेट, रेडिस डॉट रिमूव, इस तरीके से करके, ठीक है। हालांकि वहां पर भी डेटा इन मेमोरी के अंदर ही स्टोर होता है, ठीक है। अब इसकी ना कुछ डेफिनेशंस को समझ लेते हैं, ठीक है ना, कुछ कॉम्प्लेक्स टर्म्स के बारे में। डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स टर्म्स, ठीक है। सबसे पहला हम समझते हैं डिक्शनरी सर्वर क्या होता है, ठीक है। देखो, डिक्शनरी सर्वर का मतलब होता है कि आप डेटा को ना की वैल्यू पेयर में स्टोर करते हो। जैसे अगर तुम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में कभी ऑब्जेक्ट बनाया होगा तो उसमें की होता है एंड की का एक वैल्यू, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होता है, ठीक है। अब वैल्यू जनरली किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, बट की शुड ऑलवेज बी एन स्ट्रिंग, ठीक है। तो डिक्शनरी सर्वर में भी सेम ही होता है कि भैया तुम्हारे पास एक की होता है जो कि हमेशा स्ट्रिंग होना होता है, एंड वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी नल, इट कैन बी ऑब्जेक्ट, इट कैन बी नॉर्मल स्ट्रिंग, बूलियन वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, कि भाई आपका जो डेटा है, डेटा इज स्टोर्ड इन की वैल्यू पेयर फॉर्मेट में, ठीक है। अच्छा, अब समझते हैं कि भाई, सॉरी यहाँ पर मेरे को अरे, हाँ, हाँ, गलत गलत कर गया कुछ, ठीक है। हाँ, अभी एक चीज और समझते हैं हम लोग कि भाई रिमोट का मतलब क्या होता है, ठीक है। रिमोट का मतलब है एक अलग मशीन रन कर रही है या फिर आपका एक अलग कंटेनर में चल रहा है, ठीक है। अलग मशीन या कंटेनर में चल रहा है, ठीक है। ये है। थर्ड समझते हैं इन मेमोरी। सिंस अपन इन मेमोरी ऊपर पढ़ के आए हैं तो इन मेमोरी का हम मतलब समझ चुके हैं कि भाई रैम में डेटा रखता है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब देखो, रेडिस के ना कुछ फीचर्स हैं जो बहुत ज्यादा बढ़िया हैं, ठीक है, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि भाई की फीचर्स ऑफ रेडिस, ठीक है। सबसे पहला है कि भाई ये ओपन सोर्स है, ठीक है। ओपन सोर्स का मतलब है कि आप इसको यूज कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन में विदाउट एनी पेड लाइसेंस और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। दूसरा, नेटवर्क बेस्ड है, ठीक है। नेटवर्क बेस्ड का मतलब कि भाई ये आपका TCP पोर्ट आपका ये ओपन रहता है अपना 6379 पर, ठीक है। यहाँ पर आपका ये नेटवर्क चल रहा होता है इसका, ठीक है। मतलब आप रेडिस के सर्वर को कनेक्ट कर सकते हो इस पोर्ट पे। अगर आपके लोकल पे भी चल रहा है तो लोकल होस्ट कोलन 6379, ठीक है। भाई रेडिस के अंदर आपको परसिस्टेंस का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। वहीं पर जो अपन ने ऊपर इन मेमोरी देखा था इसमें परसिस्टेंस का ऑप्शन नहीं होता है बिल्कुल भी। एक बार अगर तुम्हारा सिस्टम सर्वर रिफ्रेश हुआ, ठीक है, या रिस्टार्ट हुआ दोबारा, तुम्हारा डेटा गया। वहीं पर रेडिस तुमको ऑप्शन देता है कि भैया तुम इसको डिस्क पे भी सेव कर सकते हो, ठीक है। डेटा को डिस्क पे सेव कर सकते हो, ठीक है। ये है भाई तुम्हारा थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं भाई। यहाँ पर ना तुमको पब सब मॉडल भी मिल सकता है, मतलब मिल सकता है नहीं, मिलता है, ठीक है। पब सब मॉडल मतलब कि तुमको मैसेजिंग का सपोर्ट मिलता है, ठीक है। मैसेजिंग सपोर्ट मिलता है। फिफ्थ की बात कर लेते हैं। भाई देखो, इन मेमोरी कैश जो तुम बनाओगे ना उसमें तुम जनरली स्ट्रिंग ही स्टोर करके रख सकते हो, है ना। अगर तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट भी आएगा या तुम लोग एरे वगैरह भी कुछ स्टोर करोगे ना तो तुम लोग को जनरली जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। बट वहीं पर अगर अपन रेडिस की बात करते हैं तो रेडिस बहुत सारे डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है, ठीक है।
डेटा टाइप्स कह लो, डेटा स्ट्रक्चर बोल सकते हो रेडिस के टर्म्स में। ठीक है, तो बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स का सपोर्ट तुम लोग को यहाँ पे मिल जाता है, जैसे स्ट्रिंग्स का मिल जाता है, लिस्ट का मिल जाता है, सेट का मिल जाता है। ठीक है, इसके अंदर तुमको सॉर्टेड सेट भी मिल जाता है। ठीक है, इसके अंदर तुमको स्ट्रीम्स भी मिल जाते हैं, एंड इस तरीके के और भी दो चार और एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनका तुमको सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, अब एक पॉइंट और है कि यहाँ पर ना तुमको टीटीएल का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। टीटीएल का सपोर्ट होता है मतलब टाइम टू लिव। ठीक है, टाइम टू लिव का सिंपल सा मतलब है कि भैया जो तुम डेटा स्टोर कर रहे हो ना उसको तुम ऑटो एक्सपायर भी कर सकते हो। ठीक है, वहीं पर अगर तुम जो ऊपर ये खुद का इन मेमोरी इंप्लीमेंटेशन अगर खुद लिखोगे या इनमें से किसी को यूज करोगे ना, तो वहां पर तुमको ऐड करना पड़ेगा टाइम टू लिव का सपोर्ट, कि भैया जैसे ही मैं डेटा स्टोर करूं, डेटा पे सपोज अगर मैंने 300 मिली सेकेंड का टाइम लगाया, तो 300 मिली सेकेंड बाद वो ऑटो रिमूव हो जाना चाहिए। ठीक है, या ऑटो एक्सपायर हो जाना चाहिए। तो वो सारा फीचर रेडिस तुमको बाय डिफॉल्ट सर्व करता है। ठीक है, रेडिस के अंदर तुम लोगों को रेप्लिकेशन का फीचर मिलता है। ठीक है, जिसको अपन मास्टर स्लेव सेटअप बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर भाई तुमको क्लस्टरिंग भी मिल सकती है। ठीक है, मिल सकती है नहीं, बल्कि मिलती है क्लस्टरिंग। ठीक है, मतलब कि डेटा को ना मल्टीपल क्या बोलते हैं, मल्टीपल नोड्स पर डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर। ठीक है, तो भाई ये कुछ फीचर्स हैं तुम्हारे रेडिस के। ठीक है, अच्छा, अब हम लोगों ने ऊपर एक चीज और देखा था कि भाई वैल्गी करके भी मैंने कुछ लिखा था। अब ये वैल्की क्या है? ठीक है, अब देखो वैल्की जो है ना वो रेडिस का एक फोर्क है। ठीक है, वैल्की जो है वो बेसिकली रेडिस का फोर्क है। ठीक है, अब हुआ क्या था ना, 2024 में ना रेडिस ने ना अपना लाइसेंसिंग चेंज कर दिया था। ठीक है, आई थिंक दे चेंज्ड, बीएसएल में उन्होंने किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो तभी कम्युनिटी ने क्या किया था ना कि वैल्की बनाया था, जो कि अभी भी ना फुली ओपन सोर्स है एकदम। ठीक है, अब फोर्क का मतलब समझो, अगर तुम लोग को नहीं समझ में आता है तो फोर्क का मतलब है किसी भी प्रोजेक्ट का जो सोर्स कोड है ना उसको कॉपी करके एक नया प्रोजेक्ट बना दिया है। ठीक है, और लाइसेंस चेंज का मतलब होता है कि भाई उसके जो रूल्स यूसे उसको जो यूज करने के रूल्स होते हैं ना उनको बदलना। ठीक है, तो रेडिस ने अपना लाइसेंस चेंज किया था आई थिंक बीएसएल में, तो तब वैल्की बनाया गया था इसका रेडिस के सोर्स कोड को फोर्क करके। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो 2024 रेडिस लाइसेंस चेंज। ठीक है, तो ये भी तुम लोग को मिल जाएगा मार्च 2024 में ना। इसको आई थिंक हाँ, इसका लाइसेंस चेंज हुआ था, ये सारा कुछ है ना, तुम लोग इनफैक्ट पढ़ सकते हो। ठीक है, तो वैल्की बेसिकली इंटरनली काइंड ऑफ रेडिस ही बोल सकते हो अब तुम लोग, है ना। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं एक बार वैल्की के केस में, है ना। बिकॉज जब तुम डेवलपमेंट करोगे ना तो डेवलपमेंट में ना तुमको वैल्की भी देखने को मिलेगा, तुम लोग को रेडिस भी देखने को मिलेगा, तुमको कुछ एप्लीकेशंस के अंदर जहां पर ज्यादा हैवी कैशिंग टाइप के सिस्टम का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहां पे तुम लोग को इन मेमोरी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देर आर मल्टीपल वेरिएशंस जो तुम लोग को कभी ना कभी देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई वैल्की यूज करता मिलेगा, कोई रेडिस यूज करता मिलेगा, कोई इन मेमोरी कैश यूज करता मिलेगा। जैसे लास्ट ईयर मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, इट वाज अ फ्रीलांस प्रोजेक्ट, है ना, उसमें कैशिंग वगैरह के लिए रेडिस वगैरह इंप्लीमेंट नहीं किया गया था, है ना, टिल मिड लेवल, जब तक हमारा एप्लीकेशन काफी अच्छे यूजर्स नहीं आ गए थे। ठीक है, हम लोग बेसिकली एक सिंगलटन सर्वर पे ही हमारा एप्लीकेशन रन होता था, एंड वहीं पर हम इन मेमोरी में कैशिंग करके रखते थे, है ना। तो वो वाला भी पॉइंट होता है। ठीक है, तो हर टाइप की चीजें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा वैल्की के ऊपर डिस्कस करते हैं। वैल्की का की पॉइंट है कि भाई ये ना लिनक्स फाउंडेशन के अंदर है। ठीक है, ठीक है, दूसरा कि भाई ये है तुम्हारा रेडिस 7.2 वर्जन का फोर्क है। ठीक है, तो 7.4 7.2 तक के जितना भी सारा फीचर्स है वो सब कुछ है। ठीक है भाई, सिंस वैल्की तुम्हारा रेडिस का ही फोर्क है, तो भाई ये 100% रेडिस कंपैटिबल है। ठीक है, तुम चाहे तो रेडिस को हटा के वैल्की भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो, टोटली तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, एंड भाई ये फुली तुम्हारा ओपन सोर्स है अंडर क्या बोलते हैं इसको, बीएसडी लाइसेंस। ठीक है, BSD-3 लाइसेंस के अंदर ये है। ठीक है, अब अगर मैं तुम लोग को वैल्की और रेडिस के बीच में कुछ कॉमन सा डिफरेंस बताऊं ना, वैल्की वर्सेस
रेडिस डिफरेंस। तो जनरली यहाँ पर बेसिकली तुमको ना लाइसेंस का देखने को मिलेगा चेंज, एंड मेंटेन का देखने को मिलेगा, ठीक है। बेसिकली लाइसेंस रेडिस का बीएसएल है जो कि फुली ओपन सोर्स नहीं होता है। वैल्गी का बीएसडी 3 क्लॉज है जो कि 100% तुम्हारा ओपन सोर्स होता है, ठीक है। रेडिस भाई, रेडिस लिमिटेड जो कंपनी है वो मेंटेन करती है इसको, वैल्गी लिनक्स फाउंडेशन कम्युनिटी के थ्रू मेंटेन होता है। एपीआई भाई देखो, रेडिस का स्टैंडर्ड एपीआई है, वैल की तुम्हारा 100% कंपैटिबल है, तुम चाहे तो रेडिस के एग्जैक्टली सेम एपीआई को यहाँ पर भी यूज कर सकते हो। बाकी परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई देखो दोनों में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तुम लोग को सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, ठीक है, रेडिस में एंड वैल में, ठीक है। तो ये है भाई एक कॉमन सा डिफरेंस, ठीक है, तुम्हारा रेडिस के अंदर और वैल्की का और तुम्हारा इन मेमोरी कैश के बारे में, ठीक है। अच्छा, चल के ना एक छोटा सा प्रैक्टिकल काइंड ऑफ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग कोई एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट तो नहीं बना रहे हैं, सिंस इट वाज एन जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो। अभी मैं तुम्हारे लिए कंप्लीट सेट ऑफ प्लेलिस्ट लेके आऊंगा जहाँ पे हम लोग पूरा कैशिंग के बारे में पढ़ेंगे, इन मेमोरी कैश बनाएंगे 3-4 वेरिएशंस के साथ, बेसिक टीटीएल के साथ, एविक्शन पॉलिसी, ठीक है, एलआरयू कैशिंग क्या होती है, फिर उसके साथ रेडिस का एक वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे अपन करके सारा कुछ देखेंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ ना, अभी सिंपल तुम लोग को इन मेमोरी कैश बना के दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इन मेमोरी कैश, मैं तुम लोग को नॉर्मल वाया मैप ऑब्जेक्ट यूज करके दिखाऊंगा, ठीक है। सपोज तुम एक कैश वेरिएबल बना लो, तुम्हारे पास जावास्क्रिप्ट में जो मैप ऑब्जेक्ट होता है ना, तुम उसको यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर मैप क्लास बोल लो, मैप इंटरफेस बोल लो, ठीक है, अभी के लिए कुछ भी, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा एक कैशे। एंड एक चीज और, इस मैप के थ्रू अगर तुम कुछ भी स्टोर करोगे ना तो तुम लोग को जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करने का नीड नहीं पड़ता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो मैप है ना वो ऑटोमेटिकली जेसन भी स्टोर कर सकता है, ठीक है। अब मैं एक रैंडम फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है, फंक्शन गेट यूजर, और इसमें ना इसको कुछ एक आईडी दे देते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला ना, अब देखो सबसे पहले क्या होता है ना, ये सेम एक एपीआई का इम्प्लीमेंटेशन है, मेरे पास ये जो आईडी आएगी मेरे को उसको डेटाबेस में फेच करना है। बट अगर आपके एप्लीकेशन के अंदर कैशे इंप्लीमेंटेड होता है तो आप कभी भी डायरेक्टली डेटाबेस को कॉल नहीं मारते हो, आप सबसे पहले कैश में चेक करते हो कि भैया अगर कैशे में तुम्हारे पास वो एंट्री पड़ा होता है तो तुम सबसे पहले उसको रिटर्न करते हो, अगर नहीं होता है तो तुम्हारा कैशे मिस होता है जब तुम जाके डेटाबेस में क्वेरी करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमेशा वो कंडीशन लगाओ यहाँ पर, ठीक है, कि पहले कैशे चेक करो, ठीक है। कैसे, जैसे कैशे, सिंस अपन मैप ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं तो इसके पास एक हैज फंक्शन होता है, गेट तुम लोग को यूज करने का नीड नहीं पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे गेट भी होता है, गेट डायरेक्टली वैल्यू रिटर्न करता है, बट हैज हमेशा बुलियन रिटर्न करता है, ठीक है। अगर गेट यूज करोगे ना तो तुम लोग को एक्स्ट्रा चेक्स लगाने पड़ेंगे, लाइक ट्रू थी फॉल्स ही वैल्यूज का, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ऑलवेज हैज प्रेफर करो, ये हमेशा बुलियन रिटर्न करके देगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ सपोज अगर इसके अंदर आईडी है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक नॉर्मल कंसोल डॉट लॉग रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। ये हमने गलत लगा दिया, यहाँ पर लिखते हैं भैया कैशे हिट हो गया है, बिल्कुल ठीक है, डेटा फ्रॉम मेमोरी मिला है, ठीक है। और रिटर्न कर दो कैशे डॉट डॉट गेट, और भाई यहाँ पर आईडी रिटर्न कर दो, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये था सिंपल आपका कोड। अच्छा, व्हाट इफ अगर नहीं मिला है भाई, कैशे मिस हो गया, अब डेटाबेस में कॉल लगाओ, कैशे मिस हो गया, ठीक है, डीबी से डेटा लाओ, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक नॉर्मल यूजर का एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मैं आईडी डाल देता हूँ, ठीक है, नेम डाल देता हूँ लेट्स से यूजर, इसको बैकटिक में ले लेते हैं, ठीक है। यूजर डॉलर लगा के अपन ने आईडी रिटर्न किया, ठीक है, साथ में अपन ने रोल रिटर्न कर दिया, दैट इज एडमिन, ठीक है। और सिंस अब ये मिस हो गया था तो हम क्या बोलेंगे, कैशे डॉट सेट, ठीक है, यहाँ पर भाई आईडी पास कर दो जो कि एक की है जो हमेशा स्ट्रिंग होगा, एंड भाई इसमें यूजर स्टोर कर दो, ठीक है। अच्छा, इसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज भाई जो जावास्क्रिप्ट के अंदर मैप है ना वो, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया, वो ऑटोमेटिकली जेसन का सपोर्ट देता है, तो इस वजह से ना तुम लोग को जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई नहीं करना पड़ेगा, वरना अगर वहीं पर तुम उसको रेडिस वगैरह कहीं पर स्टोर करोगे तो तुम लोग को जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करना मैंडेटरी रहेगा, ठीक है। अच्छा, कैशे में सेट कर दिया, अब इसके बाद रिटर्न कर दो, रिटर्न क्या करना है भाई, यूजर रिटर्न कर दो, ठीक है। अच्छा, अब अगर तुम इसको फेच करोगे ना, लाइक गेट यूजर, ठीक है, और वन, ठीक है,
तो अच्छा, इसको रन करके देखते हैं, देखना। तो यहाँ पर हमारे कंसोल लॉग्स आने चाहिए। यहाँ पर एक कंसोल लगा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पर मैंने लिखा कि भैया कैश मिस हो गया है, ठीक है, फेचिंग फ्रॉम डीबी, ठीक है। तो रन करते हैं, ये देखो कैश मिस फेचिंग फ्रॉम डीबी। अच्छा, अब अगर मैं इसके बाद दोबारा कॉल लगाऊंगा सपोज 1 के लिए, तो क्या होगा? लेट्स ट्राई। देखो कैश हिट डेटा फ्रॉम मेमोरी, तो दूसरी बारी के में जो तुम्हारा डेटा है वो डायरेक्टली सीधा तुम्हारा कैशे से आया, ठीक है। अब ये तुम्हारा एक एग्जांपल है जो कि बहुत बेसिक है, ठीक है। अब इसमें तुम चाहे तो और मल्टीपल वेरिएशन ऐड कर सकते हो, जैसे टीटीएल का सपोर्ट डाल सकते हो, टाइम टू लिव का, ठीक है। अगर तुम लोग को ये मैनुअल इस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखना है, तो भैया सीधा सीधा जाओ npm पर, npmjs.org, यहाँ पे नोड कैशे लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है। और जब तुम इसको सर्च करोगे तो भाई ये आ जाएगा यहाँ पर नोड कैशे, ठीक है। एक सिंपल सा पैकेज जो कि तुमको इन मेमोरी कैशिंग इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है। अगर ये नहीं यूज करना है तो भाई मेमोरी कैशे करके एक पैकेज होता है, इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, टोटली तुम लोग के ऊपर कॉल है, ठीक है। वैसे आई पर्सनली ट्राई टू यूज, अगर मेरे को करना है तो नोड कैशे, बहुत ही सिंपल टू सिंपल चीजों के लिए, जैसे फीचर फ्लैग, सिस्टम लेवल कुछ कॉन्फ़िग, एप्लीकेशन लेवल कुछ कॉन्फ़िग, मैं बहुत ही मिनिमलिस्टिक चीजों के लिए इन मेमोरी कैश को यूज करता हूँ, ठीक है, जो कि ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं चेंज होती हैं। अदरवाइज आई मोस्टली ट्राई टू यूज रेडिस ज्यादा कॉम्प्लेक्स एपीआईज के लिए। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट एप्लीकेशन बनाया था, ठीक है, फॉर अ क्लाइंट ऑफ माइन। तो वहां पर जो अपॉइंटमेंट्स आते थे, ठीक है, वहां पर जो पेशेंट का लिस्ट और वहां पर जो डिसीज का लिस्ट, कैटेगरीज का लिस्ट आता था, वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम वो सारा का सारा तुम्हारा रेडिस से आ रहा होता था, ठीक है। तो वहां पर इस तरह के एप्लीकेशंस में अपन रेडिस डालते हैं, ठीक है। आई होप तुम लोगों को समझ में आएगा। अब इसी कोड को ना तुम लोग मल्टीपल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करा सकते हो इनफैक्ट। तो आप चैट जीपीटी वगैरह भी बोलोगे तो वो भी इनफैक्ट आपको लिख के दे देगा इसका पाइथन इंप्लीमेंटेशन वगैरह सब कुछ, है ना। ठीक है, ये था इन मेमोरी कैश का एक एग्जांपल। वहीं पर अगर तुम लोग को इसको एकदम सेम रेडिस के केस में देखना है तो क्या होगा? भाई देखो, रेडिस के केस में एक पैकेज तुम लोग को डाउनलोड करना पड़ता है, दैट इज IO रेडिस, ठीक है। ये तुम लोग को npm पे मिल जाएगा, ठीक है, दिखाता हूँ, ठीक है। ये देख लो, एक बार पढ़ लो। अ रोबस्ट परफॉर्मेंस फोकस्ड एंड फुली फीचर्ड रेडिस क्लाइंट फॉर नोड जेएस एप्लीकेशंस, ठीक है। बॉटम में स्क्रॉल करके देखो, आईओ रेडिस तुम लोग पहले ऐड करते हो, रेडिस का इंस्टेंस बनाते हो, ठीक है। और तुम्हारा रेडिस एक्चुअल में कनेक्ट भी होना चाहिए तुम्हारे पास, या तो वो किसी रिमोट सर्वर पे चलता रहना चाहिए, या फिर अगर इनफैक्ट अगर तुम्हारे लोकल सिस्टम में भी चल रहा है तो एटलीस्ट 6379 पोर्ट पर वो एक्सेसिबल हो, ठीक है। मैं तुम लोग को इसका इम्प्लीमेंटेशन फिर भी एक बार दिखा देता हूँ लिख के, ठीक है। कॉन्स्ट रेडिस, ठीक है, ये मैं रिक्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी कॉमन जेएस मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, आईओ रेडिस, ठीक है। अब एक्चुअल में मैं रेडिस का इंस्टेंस एक बना लेता हूँ यूजिंग दिस रेडिस क्लास, ठीक है। और भाई यहाँ पर ना तुम हमेशा कुछ प्रॉपर्टीज पास करोगे, ठीक है, जैसे कि होस्ट क्या है, ठीक है। अब होस्ट जनरली तुम्हारा लोकल होस्ट होगा, एंड भाई यहाँ पर पोर्ट मेंशन करना मैंडेटरी होता है। रेडिस डिफॉल्ट तुम्हारा 6379 पोर्ट पर चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से इंपोर्ट करते हो, इस तरीके से इसकी कॉन्फ़िग सेट करते हो, एंड उसके बाद अब बस जहां पर भी तुमको इसको यूज करना है, तुम सीधा सीधा इसका इम्प्लीमेंटेशन डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, एंड मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूंगा, इसको अनकमेंट कर लेते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ इसमें से हटा देते हैं। अब देखो करना क्या है तुम लोगों को। सबसे पहले अपन जो रूट लेवल पे डिफाइन करते हैं ना, वो कैश का की होता है, ठीक है। कॉन्स्ट कैश की इक्वल टू, यहाँ पर तुम इसका की कुछ भी दे सकते हो, लाइक यूजर कॉलन, ठीक है, और आईडी दे दिया मैंने। तुम चाहे तो ये सेम एग्जैक्ट की जो अपन ने ऊपर किया था यहाँ पर भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि भाई रेडिस के केस में ऐसा कुछ करना मैंडेटरी नहीं। ये नॉर्मल एक वेरिएबल है, नॉर्मल एक इसका वैल्यू है, तुम कहाँ पर भी कहीं पर भी सेम यूज करो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कमेंट ऐड करता हूँ, ट्राई करेंगे सबसे पहले रेडिस के कैश में, ठीक है। कॉन्स्ट कैश इक्वल टू, ठीक है,
सिंस डेटा नेटवर्क कॉल से आएगा तो भाई मैं अवेट लगाऊंगा, ठीक है ना, ये फंक्शन जो है भाई मेरा अवेट में होना चाहिए, ठीक है। तो एसिंग कर दो, इन मेमोरी के केस में नहीं करना पड़ता है, बट सिंस जब भी आप लोग रिमोट सर्वर वगैरह डालते हो तो भाई वहां पर एसिंग अवेट लगाना पड़ता है, बिकॉज तुमको नहीं पता है कि एपीआई सक्सेस होगा फेल होगा, कितना टाइम लेगा कितना नहीं लेगा, ठीक है। रेडिस किया, रेडिस डॉट गेट, और भाई कैशे की मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। अब भाई अगर तुम्हारे पास यहाँ पर ना कैश कंटेंट होगा, ठीक है, तो फिर तुम यहाँ पर सीधा रिटर्न कर दोगे, RETURN रिटर्न कर दोगे, जेसन डॉट पार्स करके, ठीक है, जो भी तुम्हारा कैश कंटेंट होगा, ठीक है। इन केस भाई अगर वो डेटा तुम्हारा मिस हो जाता है तो भाई एल्स केस में तुम क्या कर सकते हो, उसको सेट कर सकते हो। तो भाई अपन भी ये जो है यूजर यहाँ से पिक कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये यूजर मेरा था, ठीक है। अब इसमें मेरे को क्या सेव करना है, इसको रेडिस के स्टोर में, तो रेडिस डॉट सेट ई एक्स, भाई सेट ई एक्स का मतलब होता है कि सेट कर रहे हैं विद एक्सपायरी, ठीक है। अब ये तीन वैल्यू लेता है जनरली, कैश की लेता है, टाइम इन मिली सेकेंड लेता है, ठीक है, कितना है, ठीक है। मैं 300 डाल दे रहा हूँ जनरली, या अगर सपोज तुम 1 घंटे तक चाह रहे हो तो इसको 3600 कर दो, ठीक है, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, ठीक है। और जो भी तुम्हारा कंटेंट है फिर उसको भाई तुम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर दो, दैट्स इट, ठीक है। और फिर तुम यहाँ से रिटर्न कर सकते हो प्रोडक्ट, ठीक है। तो भाई रेडिस के केस में इस तरीके का तुम्हारा इंप्लीमेंटेशन थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। ये फंक्शंस बेसिकली तुम्हारे रेडिस सपोर्टेड फंक्शंस यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो वैल्की का जो इम्प्लीमेंटेशन है ना भाई, वो भी एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। कुछ भी लिटरली तुम लोगों को डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, अगर देखने को मिलेगा भी तो वो बहुत ही माइनर सा तुमको दिखेगा, ठीक है। तो ये है भाई एक छोटा सा सैंपल पीस ऑफ कोड, बाकी का मैं डेडिकेटेड वीडियोस तुम सबके लिए लॉन्च करूंगा, तो उसमें तुम लोग को ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा कि अच्छा कैसे यूज करना है, कहाँ पर यूज करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ था, ठीक है। अच्छा एक छोटा सा ना अभी क्विक रिकैप कर लेते हैं, इनफैक्ट मैं तुम लोग को रियल वर्ल्ड यूज केसेस भी बता देता हूँ, ठीक है। रियल वर्ल्ड यूज केसेस, ठीक है। ये समझो कि भाई सबसे पहले अगर तुम बात कर रहे हो इन मेमोरी की, तो इन मेमोरी कैश कहाँ पर यूज करोगे एंड किस टाइप के चीजों में यूज करोगे, ठीक है। जहां पर तुम्हारे पास कॉन्फ़िग वैल्यूज हैं जो बहुत रेयरली चेंज होती हैं, जैसे फीचर फ्लैग्स, ऐप का सेटिंग हो गया, इस तरीके का, ठीक है। तुम्हारे पास जो डेटा है ना वो बहुत ही छोटा है, जो तुम लोग एक्चुअल में सर्च करना चाह रहे हो, जैसे कंट्री कोड, ड्रॉप डाउन ऑप्शन के मेन्यूज जो डायनेमिकली आते हैं, ठीक है। वो तुम्हारा जो सर्वर है वो सिंगल इंस्टेंस पे चल रहा है, इट कैन बी इन स्मॉल एपीआई, इट कैन बी पर्सनल प्रोजेक्ट या कुछ ऐसा, ठीक है। तुम्हारे पास कंप्यूटेड वैल्यूज कुछ हैं, जैसे फिबोनाची का कैलकुलेशन करना चाह रहे हो या कुछ हैवी मैथ का कैलकुलेशन करना चाह रहे हो, जिसका वैल्यू नहीं चेंज होगा ज्यादा तब, ठीक है। या फिर तुम्हारा रिक्वेस्ट लेवल कैशे होगा, ठीक है, कि एक रिक्वेस्ट के अंदर रिपीटेड डीबी कॉल्स हो रहे हैं, तो वहां पर तुम लोग इन मेमोरी कैश का यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर वहीं पर बात करें रेडिस स्लैश वेल्की का, तो इसका क्या रहता है कि भाई तुम लोग सेशन स्टोर कर सकते हो, ठीक है, मल्टीपल सर्वर के इंस्टेंसेस पे सेम सर्वर का सेशन शेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे बैंकिंग एप्लीकेशंस के अंदर तुम लॉग इन करते हो, सेशन तुम्हारा बनता है, ठीक है, फॉर 15 मिनट के लिए, ठीक है। तो वहां पर तुम लोग ये चीज स्टोर कर सकते हो। रेट लिमिटिंग में तुम रेडिस या वैल्की का यूज कर सकते हो, ठीक है, जहां पे तुम एपीआई कॉल्स को काउंट कर सकते हो डीडोस अटैक से प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। तुम लोग मैसेज क्यू का इम्प्लीमेंटेशन डाल सकते हो इसमें यूजिंग पब सब मॉडल, ठीक है। इनफैक्ट जब तुम क्यूज इंप्लीमेंट करोगे लाइक बुल एम क्यू, तो वहां पर भी तुम लोग को रेडिस ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तुम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड लॉकिंग सिस्टम लगाना चाह रहे हो, ठीक है, कि एक रिसोर्स को ना एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस यूज कर पाए, तो उस तरीके के लॉकिंग सिस्टम के लिए तुम ये रेडिस या वैल के यूज कर सकते हो, ठीक है। तुम लोग फीचर फ्लैग के लिए भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पर मल्टीपल सर्वर के लिए ना एक सेंट्रलाइज्ड कॉन्फ़िग काइंड ऑफ चीज हो जाएगा, कि भाई मेरा एक सर्वर चल रहा है, मेरा दूसरा सर्वर भी चल रहा है, ठीक है। सपोज मेरा जो कॉन्फ़िग है, जो फीचर फ्लैग्स है, वो एक सर्वर पे है बट मेरे को दूसरे पे भी चाहिए, तो रादर देन दूसरे पे भी उसको कॉपी बनाने के बजाय एक सिंगल रेडिस के इंस्टेंस से ही मैं फेच कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो तुम कर सकते हो। तुम लोग चाहे तो ग्लोबल कैशे इंप्लीमेंट कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज हैं, ठीक है, तो वो शेयर्ड कैशे यूज कर सकती हैं, ठीक है। और इनफैक्ट हेवी डेटाबेस क्वेरीज के लिए तो जो रिजल्ट आता है उसको तो तुम कैश कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये हैं कुछ रियल वर्ल्ड यूज केसेस तुम लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूँ,
बिफोर एंडिंग दिस वीडियो कि भाई देखो, जो तुम्हारा इन मेमोरी कैश होता है ना, उसके ना बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं, ठीक है। जैसे ना वो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आती है ना, वो रैम का इशू आता है, ठीक है, कि तुम्हारे जो जनरली सर्वर्स होते हैं ना, उनके पास ना रैम लिमिटेड होता है, ठीक है। सपोज अगर तुम्हारी एप्लीकेशन को 2 GB रैम मिली है, ठीक है, तो कैशे भी मैक्स 2 GB का ही हो सकता है, ठीक है। बट जनरली तुम्हारा एप्लीकेशन भी कुछ रैम ऑक्यूपाई करता है, तो फिर स्पेस थोड़ा कम, साइज थोड़ा कम पड़ जाता है, ठीक है। ठीक है। अब रेडिस के केस में ना आप डेडिकेटेड सर्वर दे सकते हो, तो वहां पर ये रैम वाली लिमिटेशन आपकी हट जाती है, ठीक है। बट हाँ, वहां पर भी कई बार इश्यूज आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इन मेमोरी में ना तुम लोग को मल्टीपल इंस्टेंसेस में प्रॉब्लम हमेशा देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे ही तुम लोग का सर्वर रीस्टार्ट हो जाएगा, तुम्हारा डेटा सारा का सारा गया। सबसे पहली कॉल्स हमेशा हर एक के लिए डीबी में जाएंगी, ठीक है, ये चीज है। एक्सपायरी मैनेजमेंट नहीं होता है इन मेमोरी के अंदर बाय डिफॉल्ट, तुम लोगों को खुद ब खुद ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। वहीं पर लाइब्रेरीज वगैरह कुछ ये सपोर्ट बाय डिफॉल्ट देती हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के बीच में तुम लोग नहीं शेयर कर पाओगे डेटा, ठीक है। और भाई, सबसे लास्ट और जो सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक होता है इन मेमोरी का, दैट इज कि भैया मेमोरी का प्रेशर होता है, ठीक है। देखो, कैशे प्लस एप्लीकेशन दोनों में सेम मेमोरी शेयर करती हैं, ठीक है। तो अगर तुम लोगों ने प्रॉपरली एविक्शन पॉलिसीज वगैरह एंड ऑटो एक्सपायरी और ऑटो क्लीनअप नहीं लगाया है ना, तो कई बार जो है ना, वो तुम्हारा कैशे ना ज्यादा मेमोरी ले लेगा एप्लीकेशन से, है ना, और तुम्हारा एप्लीकेशन स्लो हो जाएगा। तो ये भी प्रॉब्लम्स होती हैं इन मेमोरी के अंदर, अगर तुम लोग उनको प्रॉपरली हैंडल ना करो, ठीक है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इस तरीके के ना कुछ ड्रॉबैक्स ना तुम लोग के रेडिस और वैल्के में भी हैं, ठीक है। रेडिस और वैल्के में पता है क्या है? सबसे पहला जो मेजर इशू आता है ना, वो नेटवर्क लेटेंसी होती है, ठीक है। भाई, हर रीड राइट के लिए एक नेटवर्क कॉल लगता है, ठीक है। वहीं पर इन मेमोरी जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है। बट ठीक है, मतलब रादर देन डायरेक्टली डीबी में कॉल लगाने के लिए कुछ एक या 5 मिली सेकेंड का जो तुम्हारा नेटवर्क कॉल होता है, वो चलता है कई बार, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं होता, ठीक है। अच्छा, ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी होती है रेडिस और वाल्के के अंदर, ठीक है, कि भाई तुम लोग को रेडिस सर्वर सेटअप करना पड़ता है, उसको प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ठीक है। रेडिस का सर्वर ऑटो स्टॉप ना हो जाए, अगर बंद भी हो जाए तो ऑटो स्टार्ट, ये सब कुछ तुम लोग को ध्यान रखना पड़ता है, सब कुछ तुम लोग को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, अगर तुम लोग के पास मैनेज्ड सर्विसेज नहीं है, ठीक है। अच्छा, रेडिस जो है ना, वो सिंगल थ्रेडेड, ठीक है। तो ये भी तुम लोग को ध्यान रखना पड़ता है कि वो एक सिंगल थ्रेड यूज करता है प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई एक टाइम पे एक ही कमांड तुम्हारी प्रोसेस होती है। हालांकि इसका एडवांटेज है कि भाई रेस कंडीशन नहीं होती है, एंड तुम लोग को एटॉमिक लेवल ऑपरेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। बट एक बारीकी में एक कमांड कई बार स्लो हो जाता है, ठीक है। बट हाँ, एक चीज और तुमको बताता हूँ। सिंस रेडी सिंगल थ्रेडेड है ना, वेल्के ने एक रिसेंट वर्जन में ना मल्टी थ्रेडेड सपोर्ट दिया है, ठीक है। तो इनफैक्ट ना, ये चीज तुम लोग ना गूगल भी कर सकते हो कि रेडिस इज सिंगल थ्रेडेड, ठीक है। रेडिस का नेचर सिंगल थ्रेडेड है, ठीक है। और वेल्के इज मल्टी थ्रेडेड और नॉट। तो द वेल्के implementation of multi-threading is fundamentally different than what existed in Redis। तो हाँ भाई, मतलब इसके अंदर है, ठीक। अच्छा, एक चीज और जो काफी ज्यादा लोगों के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है कि भाई रेडिस के लिए ना तुम लोग को एक अलग इंस्टेंस चाहिए होता है, तो उसका एक एडिशनल कॉस्ट होता है, ठीक है। तो ये भी तुम लोगों को ध्यान रख के चलना पड़ता है, ठीक है। इन मेमोरी का कोई कॉस्ट नहीं होता, बिकॉज तुम्हारे सेम सर्वर पे तुम्हारा एप्लीकेशन भी है, तुम्हारा कैशे भी है। बट सिंस रेडिस के लिए तुम लोग को एक अलग इंस्टेंस या अलग सर्वर लेके चलना पड़ता है, तो वो एक एडिशनल कॉस्ट हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है जो सबसे बड़ा इशू हो सकता है रेडिस के केस में, कि भाई सिक्योरिटी का कंसर्न, ठीक है। रेडिस बाय डिफॉल्ट ना कोई ऑथेंटिकेशन, कोई एनक्रिप्शन नहीं लगाता है, ठीक है। और इसका जो डिफॉल्ट पोर्ट है ना 6379, वो भी ओपन होता है, ठीक है। सिंस कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, कोई एनक्रिप्शन नहीं है, तो ये इश्यूज हैं, ठीक है। अभी प्रोडक्शन में ना अपने को क्या चाहिए होता है कि भाई ऑथ हो, पास ऑथेंटिकेटेड पासवर्ड हो, टीएलएस एसएसएल एनक्रिप्शन तुम लोग को मिल जाए, फायरवॉल रूल्स मिल जाए, एक वीपीसी मिल जाए जहाँ पे तुम प्रॉपर नेटवर्क आइसोलेशन कर पाओ, ठीक है। तो ये कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, बैकअप एंड रिकवरी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, ठीक है। तो
इन दोनों चीज़ों का तुम लोग को ध्यान रखना पड़ता है कि भैया जब भी तुम लोग अपना रेडिस सर्वर अगर स्पिन किए हो तो टाइम टू टाइम जो है तुम मतलब एक पीरियोडिक स्नैपशॉट उसका लेके रखते हो रहो, ताकि तुम्हारा जो डेटा लॉस है वो तुम बहुत इजीली रिकवर कर पाओ इन केस अगर कुछ एक डिजास्टर्स या ऐसा कुछ होता भी है। ठीक है, तो इन चीज़ों का तुम लोग को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा ये वीडियो। एंड अगर तुम लोग को लगा कि भाई काफ़ी अच्छा है, ठीक है, एंड इस तरीके के कुछ तुम लोग और भी कंटेंट वगैरह या कंसेप्ट वगैरह जानना चाहते हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि तुम लोग कमेंट कर देना। मैं अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से एक नया वीडियो तुम लोग के लिए लॉन्च कर दूंगा। ठीक है, हालांकि अभी फ्रीक्वेंट में तुम लोग के लिए कैश के बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं, मेरे पास बहुत सारा कंटेंट लाइन अप है रेडिस के लिए, इन मेमोरी कैश की इम्प्लीमेंटेशंस, वैल की का कुछ कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर उन सारी वीडियोस में एक एक करके। ठीक है, टिल देन बाय एवरीवन।